हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। पिछले क्लास में हमने प्लेयोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर लिया था। आज पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, कैसे क्रोमोजोम्स सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहले हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने 1891 में एक्सपेरिमेंट किया था इन इंसेक्ट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था इन इंसेक्ट्स। इससे उसको पता चला कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब स्पर्म जब फॉर्म होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तब क्या होता है, कुछ स्पर्म्स एक एक्स फैक्टर को, मतलब उसने उसको एक्स बॉडी बोला, एक्स फैक्टर को रिसीव कर रहे हैं, कुछ स्पर्म्स एक्स फैक्टर को रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पर्म्स एक्स फैक्टर को रिसीव कर रहे हैं, कुछ स्पर्म्स एक्स फैक्टर को रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसने उसको एक्स बॉडी नाम दिया। ठीक है, एक्स बॉडी मतलब कुछ स्पर्म्स एक टाइप के एक्स बॉडी नाम का क्रोमोजोम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उनमें है एक्स बॉडी, एंड कुछ स्पर्म्स है जिसमें एक्स बॉडी नहीं होता है। ठीक है, एक्स बॉडी नहीं होता है। ठीक है, बाद में ये एक्स बॉडी जाके एक्स क्रोमोजोम के नाम से पता चला। ठीक है, बाद में ये एक्स क्रोमोजोम के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्स बॉडी जो था वो एक्स क्रोमोजोम के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंसेक्ट्स में ही मेनली ग्रास होपर में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें पता चला कि उसमें एक्स एंड एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मतलब जब एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, वो कंबाइन करता है किसके साथ, एक एग के साथ जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, तब क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट क्या यहाँ पे होता है, फीमेल बनता है। ठीक है, और एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोजोम नहीं है, जो सिंपली ओ लिखा गया, एंड एक के साथ कंबाइन होता है, वो क्या बनता है, मेल बनता है, जो कि जिसको एक्स ओ बोला गया। ठीक है, एक ये है एक्स एक्स, ओके, ये है एक्स एक्स एंड ये है एक्स ओ। जो मेल बना वो बना एक्स ओ, एंड जो फीमेल बना वो बना एक्स एक्स। ठीक है, इतना पता चल गया, समझ में है। उसके बाद ये ग्रास ऊपर गया। उसके बाद ह्यूमन में जब हम लोग देखें, ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेम है। ठीक है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेम है। ह्यूमन ड्रोसोफिला में जब देखा गया, ह्यूमन में एक्स वाई मतलब मेल एंड एक्स एक्स मतलब फीमेल। ठीक है, मतलब ह्यूमन स्पर्म में अगर वाई है, दैट विल बी मेल। कॉम्बाइन किसके साथ होगा, एग के एक्स क्रोमोजोम के साथ। ठीक है, वो होगा मेल। अगर स्पर्म उसके पास एक्स क्रोमोजोम है, वो कंबाइन होगा किसके साथ, एग ऑफ एक्स क्रोमोजोम ऑफ एग, एंड इट विल फॉर्म फीमेल। ठीक है, इसमें मेल होगा, फीमेल होगा एक्स एक्स एंड मेल होगा एक्स वाई। ठीक है, ये ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो मेल में एक्स वाई है ना, अलग अलग है, उसके साथ ऑटोजोम्स रहता है। ठीक है, फीमेल में भी उसके साथ ऑटोजोम्स रहता है। ठीक है, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम होता है ह्यूमन में,
प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. अगर XY है दैट विल बी मेल एंड 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस XX अगर आया दैट विल बी फीमेल. ठीक है, इतना समझ में. ड्रोसोफिला का भी सेम है. ठीक है, तो मेल में देखो क्या होता है, XY होता है. XY होता है मतलब अलग अलग है कि नहीं, X अलग है Y अलग है. इसके लिए इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी. मेल हेट्रोगैमेटी, हेट्रो मतलब अलग, डिफरेंट. ठीक है, हेट्रोगैमेटी, इसको मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग है, XY अलग अलग है ना, इसीलिए. अगर XX होता है हेट्रोगैमेटी नहीं होता. ठीक है, ओके. लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में क्या होता है, ZW एंड ZZ मैकेनिज्म चलता है. जैसे XY XX है ना, बर्ड्स में क्या होता है, ZW एंड ZZ. ठीक है, जो ZW होता है वो होता है फीमेल एंड ZZ जो होता है वो होता है मेल. ठीक है, ZW जो होता है, ये बर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ZW जो होता है फीमेल होता है एंड ZZ जो होता है मेल होता है. ठीक है, यहाँ पे जो ZZ मेल है, यहाँ पे देखो ये Z एंड W अलग अलग है ना, यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी था, इसको बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी. फीमेल हेट्रोगैमेटी. ठीक है, फीमेल हेट्रोगैमेटी. ओके, उसके बाद ह्यूमन का हमने देख लिया. उसके बाद और एक सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी का. हनी बी में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. हनी बी में मेनली क्या होता है, जो डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, डिप्लॉयड मतलब उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं हनी बी में, टोटल 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. डिप्लॉयड मतलब 2N जो होता है उसमें 32 होता है. ठीक है, जिसमें 32 क्रोमोसोम पाया जाता है. ठीक है, मेल का 16 प्लस फीमेल का 16, ये मिला के 32 बनता है. अगर 32 क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसको बोलेंगे फीमेल. ठीक है, ओके. अगर हैप्लॉइड है, ठीक है, अगर हैप्लॉइड है मतलब सिंगल N है एंड 16 क्रोमोसोम पाया जा रहा है, वो होगा मेल. समझ में? इस प्रोसेस को बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. समझ में आया इतना? सेक्स डिटर्मिनेशन में इतना ही था. देखो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ. ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को डिसाइड करते हैं. ठीक है, हैंकिंग ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1891 में इन इंसेक्ट्स, पहला एक्सपेरिमेंट किया. एंड उसने ऐसा फैक्टर को उसको डिस्कवर किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में उसने देखा कि कुछ स्पर्म्स जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं जा रहा है, आज कुछ स्पर्म्स जो हैं एक्स क्रोमोसोम को रिसीव कर रहे हैं. जो एक्स क्रोमोसोम को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसने उसको एक्स बॉडी बोल दिया कि एक्स बॉडी कुछ होता है जिसको स्पर्म रिसीव कर रहे हैं. एंड कुछ स्पर्म 50% स्पर्म में देखा गया कि एक्स क्रोमोसोम रिसीव ही नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद इसने क्या वो एक्स बॉडी जो था बाद में जाके एक्स क्रोमोसोम नाम उसे मिला, एक्स क्रोमोसोम के नाम से उसे हम जानते हैं. उसने ग्रास ओपर पे एक्सपेरिमेंट किया. ग्रास ओपर में क्या पता चला कि XO एंड XX सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. अगर XX है वो फीमेल है, ठीक है, एंड अगर XO है वो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है. दूसरा जो स्पर्म है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो है मतलब कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो होगा मेल. उसके बाद ह्यूमन में XX एंड XY चलता है. ह्यूमन में जो स्पर्म होता है अगर Y क्रोमोसोम है उसमें तो वो बनेगा मेल. ठीक है, अगर उसमें X क्रोमोसोम है स्पर्म में तो वो बनेगा फीमेल. ठीक है, ह्यूमन में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स. अगर XY हुआ तो मेल, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. अगर XX हुआ तो फीमेल. ठीक है.
जैसे कि हम देखते हैं फीमेल ह्यूमन मेल में क्या होता है, एक्स वाई अलग अलग क्रोमोसोम होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेटी मतलब गैमेट्स, डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं एक्स एंड वाई, इसलिए इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में होता है जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड मैकेनिज्म। यहाँ पे जेड डब्ल्यू फीमेल होता है एंड जेड जेड मेल होता है, ठीक है। इस यहाँ पे है फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो अगर क्वेश्चन आया फीमेल हेट्रोगैमेटी कहाँ पे पाया जाता है, बर्ड्स में, मेल हेट्रोगैमेटी कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमंस में, ठीक है। हनी बी में क्या चलता है, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जहाँ पे डिप्लॉयड अगर सेल हुआ 2n है, 32 क्रोमोसोम्स है, वो बनेगा फीमेल, ठीक है। अगर हैप्लॉयड है 16 क्रोमोसोम्स है, वो बनेगा मेल, ठीक है। तो ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है म्यूटेशन है, म्यूटेशन के बाद है जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस, उसे हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।